प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी से नुकसान सह सकता है या प्यार के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर आरोही के लिए किसी मारा थप्पड़ विक्रम ने। लता ने ऐसा क्या कहा कि आरोही रह गई शॉक्ड। अनन्या से बदला लेने के लिए क्या करने का सोच रही है आरोही। ये क्या बोल रहे हो राजवीर? मैं क्यों भला अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स बनाऊंगी? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या? अनन्या विक्रम की बातों से डर तो बहुत गई थी। अनन्या की बात सुनकर विक्रम और गुस्से में आ गया और उसने कहा, हाँ, मुझे नहीं है ट्रस्ट तुम पर, क्योंकि उस दिन होटल में तुमने मुझे भी कोई दवाई देकर बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि तुम मेरे करीब आने की कोशिश में कामयाब हो सको। इससे पहले कि विक्रम और कुछ बोलता, साक्षी की आवाज आई। 1 मिनट। विक्रम ने पलटकर देखा तो वहां साक्षी और उत्कर्ष खड़े थे। उन लोगों ने अनन्या और विक्रम की बात सुन ली थी। आप अनन्या पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। जिस ड्रिंक को पीकर आरोही की ऐसी हालत हो गई थी, दरअसल वो मेरे लिए थी। मैंने अपने और उत्कर्ष के रिलेशनशिप में रोमांस लाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन गलती से वो फ्रूट जूस आरोही ने पी लिया। साक्षी अनन्या के पास आई, उसे कंधे से पकड़ा और विक्रम को बोली, आप उस आरोही के लिए अपनी फियांसे अनन्या पर ट्रस्ट नहीं करते? अरे आखिर उस आरोही में ऐसा क्या है? उस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार की है। उसने शादी किसी और से की, उसके पेट में बच्चा किसी और का है और अब वो किसी और के फियांसे पर डोरे डाल रही है। वो लड़की तो लड़की नहीं बल्कि। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी करती, विक्रम ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। साक्षी को थप्पड़ मारने के बाद विक्रम ने साक्षी से कहा, इस थप्पड़ को याद रखना और आगे से आरोही के बारे में कुछ भी उल्टा बोलने या करने से पहले 1000 बार सोच लेना। इतना बोलने के बाद विक्रम अपनी कार में जाकर बैठ गया। साक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने विक्रम का गुस्सा उत्कर्ष पर निकाला। तुम्हारे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। पहले खुद उसके हाथ में पिट गए और आज जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मूर्ति की तरह खड़े तमाशा देख रहे थे। लानत है ऐसे बॉयफ्रेंड पर। आरोही वहां से निकलकर रायजादा मेंशन पहुंच गई थी। लता ने आरोही से कहा, आरोही जल्दी चलो, दरवाजे पर तुम्हारे पापा आए हैं, शायद वो हमें लेने आ गए हैं, जल्दी चलो। माँ, मेरे पापा महेश्वर हैं, वो अभी यहाँ कैसे आएंगे? वो तो यहाँ है ही नहीं। महेश्वर का नाम सुनते ही लता घबरा गई और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, महेश्वर यहाँ क्यों आएगा? और किसने बोला कि वो तुम्हारे पापा हैं? वो तुम्हारे पापा नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप माँ? अगर महेश्वर मेरे पापा नहीं है तो कौन है? बताओ ना माँ, कौन है मेरे पापा? महेश्वर नहीं है तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा आएंगे और हम दोनों को लेकर जाएंगे। उस महेश्वर से दूर रहो बेटी, वो हमें बर्बाद कर देगा। आरोही के बहुत पूछने के बाद भी लता बता नहीं पाई कि अगर महेश्वर उसके पिता नहीं है तो फिर कौन है। तो वो अपनी माँ को लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें सुलाकर वापस विक्रम के कमरे में आ गई। आरोही बहुत बेचैन थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की बातों पर यकीन करे या नहीं। किसी इंसान को अगर किसी बात का सदमा लगता है तो वो बार बार एक ही बात रिपीट करता है। जैसे माँ हर दिन एक बार तो जरूर बोलती है कि पापा लेने आएंगे। महेश्वर का नाम सुनकर माँ इतनी डर जाती है, और अगर सच में महेश्वर मेरे पापा होते तो बचपन से आज तक मुझे ऐसे मारते नहीं, और कोई पिता अपनी बेटी के साथ इतना गलत नहीं करते जितना महेश्वर ने मेरे साथ किया है। ये सब सोचती हुई आरोही को भी अब काफी हद तक ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी माँ ठीक ही बोल रही है कि महेश्वर उसके पिता नहीं है। आरोही को वैसे भी ये सारे रिश्ते बोझ लगते थे, इसलिए जैसे ही उसे ये समझ आने लगा कि महेश्वर का परिवार उसका परिवार नहीं है, वो खुश हो गई। उसने सोचा इसका मतलब अनन्या भी उसकी बहन नहीं है। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक कॉल आया। आरोही ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अपनी बहन अनन्या के बर्थडे पर तुमने उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। साक्षी के गालों पर राजवीर के हाथ का थप्पड़। मुझे अभी क्यों कॉल किया है? तुमने विहान के बारे में पता लगाने को बोला था ना? मैंने उसे बताया। वो अभी वापस तो नहीं आया है, लेकिन उसका मैसेज आया था कि वो तुमसे कांटेक्ट कर लेगा। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। उत्कर्ष ने जैसे ही काम की बात खत्म की, आरोही ने उत्कर्ष का फोन काट दिया। आरोही अनन्या से बदला लेने के लिए विहान से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और अब तो उसे पता चल गया था कि वो उसकी बहन भी नहीं है।
अब तो वो अनन्या को नहीं छोड़ेगी। आरोही रेडी होकर क्लिनिक के लिए निकल गई। रास्ते में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। आरोही ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता चला तुम मुझे याद कर रही थी और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आरोही समझ गई कि ये विहान था, इसलिए उसने तुरंत कहा, विहान ही बात कर रहे हो ना? कहाँ गायब थे तुम? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें मुझसे एक्यूपंक्चर इंजेक्शन के 3 डोज चाहिए थे ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे अनन्या के वो शॉर्ट वीडियोस चाहिए जो तुमने अनन्या के कंप्यूटर से लिए थे। मुझे एक्यूपंक्चर के 3 नहीं बल्कि 10 इंजेक्शन चाहिए, वो भी उसे तैयार कैसे करते हैं, उस फॉर्मूला के साथ। आरोही ने विहान की बात मान ली। कुछ ही देर बाद आरोही को उसके ईमेल पर कुछ वीडियोस मिले। आरोही के हाथ अनन्या के खिलाफ एक बड़ा प्रूफ लगा था। आरोही ने अपने फोन से विक्रम का नंबर डायल किया। विक्रम की कॉल उठाते ही आरोही ने कहा, कहाँ हैं आप? कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं क्या? अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको लंच पर कहीं बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। आप वहीं आ जाना और अपने साथ अनन्या को भी लेकर आना। आप बिना अनन्या के आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आरोही की जिद की वजह से विक्रम ने अनन्या को कॉल किया और दोनों आरोही की बताई जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अनन्या ने फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट की और आरोही से बोली, आरोही, मुझे पता है तुम कल की बात से दुखी हो, इसलिए हम दोनों को ऐसे साथ बुलाकर सॉरी बोलना चाहती हूँ। आरोही अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी। तभी विक्रम ने आरोही से पूछा, अब बताओ क्या कारण था जो तुमने इतनी जल्दी में हम दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। इतना बोलकर आरोही ने विक्रम की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। आरोही का फोन लेते ही विक्रम ने वीडियो प्ले की। इन वीडियोस को देखते ही विक्रम चौंक गया। उसने गुस्से में अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? विक्रम का ऐसा रिएक्शन देखकर उससे थोड़ी दूर खड़ी अनन्या अभी हैरान थी कि आखिर विक्रम ने फोन में ऐसा क्या देख लिया। उसने विक्रम के पास आकर जब वीडियोस देखे तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके जैसे होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने गुस्से में आकर आरोही को जोर से पकड़ा और बोली, राजवीर, ये वीडियो फेक है। इतना बोलती हुई अनन्या ने आरोही को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरोही तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम्हारा सच बाहर लाने के लिए कोई गलत वीडियो को एडिट करके मुझे दिखाएगी। और वैसे भी वीडियो में साफ समझ आ रहा है कि ये वीडियो असली है, और अगर तुम सही होती तो अपनी गलती के लिए माफी मांगती, ना कि ऐसे आरोही पर इल्जाम लगाती। विक्रम की बात सुनकर अनन्या और डर गई। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। आज से, इनफैक्ट अभी से मैं तुमसे रिश्ता खत्म करता हूँ। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। विक्रम की बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। एक ही पल में उसे उसके सारे प्लान्स खराब होते नजर आने लगे। अनन्या ने सोचा कि वो ऐसे हार नहीं मान सकती। उसे किसी भी तरह से विक्रम को मनाना था। इसलिए अनन्या ने खुद को संभालते हुए फिर से विक्रम को ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोली, राजवीर, तुम कैसे भूल सकते हो कि मैंने उस रात तुम्हें बचाया था, जिसकी वजह से मैं आज प्रेग्नेंट हूं। आई डोंट केयर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें इस बच्चे की देखभाल के लिए और तुम्हारी जिंदगी को चलाने के लिए पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला गया। अनन्या की लाख कोशिशों के बाद भी विक्रम ने उसकी एक नहीं सुनी। अनन्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आरोही वहीं खड़ी अनन्या और विक्रम की बातें सुन रही थी। अनन्या ने गुस्से में आकर आरोही का फोन जोर से फेंक दिया, जिससे उसका फोन टूट गया। फोन टूट जाने के कारण आरोही को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अनन्या से बहुत शांति से और हंसते हुए कहा, जितने चाहे फोन तोड़ लो, मेरे अकाउंट में ये सारे वीडियो सेव हैं और मैं किसी भी डिवाइस से लॉगिन करके वो देख सकती हूँ। ये अभी बस शुरुआत है, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। आरोही की बातों से अनन्या गुस्से से पागल हो गई थी। उसने सोचा कि आज वो आरोही की जान ले लेगी। अनन्या ने अपने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वहीं टेबल पर एक बड़ा बर्तन रखा था जिसमें गर्म सब्जी रखी हुई थी। अनन्या उस भारी बर्तन को उठाकर आरोही के पीछे दौड़ गई। आरोही को जब लगा कि उसके पीछे कुछ हलचल है,
उसने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या को अपनी तरफ ऐसे आता देख आरोही जल्दी से साइड हो गई। अनन्या तेजी से चल रही थी, इसलिए उसका बैलेंस गड़बड़ हो गया और वहां की दीवार से टकराकर वो खुद जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में जो बर्तन था वो उसके पेट पर गिर गया, जिससे उसके पेट पर काफी चोट आई। विक्रम और आरोही ने जल्दी ही पास के सिटी हॉस्पिटल में अनन्या को एडमिट किया और उसके बाद सुधा और महेश्वर को इन्फॉर्म कर दिया। हॉस्पिटल आते ही अपनी लाडली बेटी की इस हालत के बारे में सुनकर वो दोनों आरोही को सुनाने लगे। सुधा ने कहा, पक्का तुमने ही कुछ किया होगा, तभी मेरी बेटी की ये हालत हुई। तुम्हें हमने सालों से पाल कर बड़ा किया और तुमने अपने परिवार को ही नहीं छोड़ा। सुधा अभी आरोही को ताने मार ही रही थी कि तभी डॉक्टर ने कहा, पेशेंट तो अभी ठीक है, पर उसे अभी होश नहीं आया है। ज्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन हम उसका बच्चा नहीं बचा पाए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। सुधा और महेश्वर, जिसे शायद एंगेजमेंट वाले दिन से ये बात पता थी कि अनन्या प्रेग्नेंट है, उसके ऐसे मिस की बुरी खबर सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुधा ने आरोही का कॉलर पकड़ा और उस पर चिल्लाती हुई बोली, क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। ना बोलते हुए सुधा ने आरोही को मारने के लिए हाथ उठा लिया। वहां बैठे विक्रम ने एकदम तेज आवाज में कहा, अपना हाथ नीचे रखिए। विक्रम की इतनी तेज आवाज सुनकर आरोही, सुधा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। क्या करेगा विक्रम सुधा और महेश्वर के साथ? क्या मोड़ लेगी अब आरोही अनन्या और विक्रम की जिंदगी? क्या अनन्या माफ कर पाएगी आरोही को? क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी विक्रम छोड़ देगा अनन्या को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।